पोस्टपार्टम केयर यानी सूतिका परिचर्या। डिलीवरी के बाद महिला ने किस तरह का आचरण करना चाहिए, उसका खान पान क्या होना चाहिए, किस नियमों का उसने पालन करना चाहिए, उसके बारे में हमारे पुराने वैद्य ग्रंथों में बताया गया है, जिसको सूतिका परिचर्या कहा जाता है। डिलीवरी के तुरंत बाद ये पीरियड शुरू हो जाता है और 1.5 महीने तक होता है और इस पीरियड में महिला ने अपनी केयर कैसी रखना चाहिए, इसके बारे में कुछ नियम बताए गए हैं। तो आज के वीडियो में हम जान लेते हैं सूतिका परिचर्या के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमृता हमीने और अमृतास गर्भ संस्कार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सूतिका परिचर्या यानी पोस्टपार्टम केयर के बारे में जान लेते हैं। सूतिका परिचर्या के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो जो माता प्रसूत हुई है उसकी केयर, दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा होना और तीसरा है शिशु का अच्छा संगोपन करना। ये 3 बातें बहुत जरूरी होती है। महिला की रिकवरी अच्छी तरह से करना बहुत जरूरी होता है और शिशु का संगोपन भी बहुत जरूरी होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि डिलीवरी के बाद हमारा पूरा ध्यान नेचुरली ही बेबी की तरफ जाता है और माँ की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम दिया जाता है। ऐसा ना हो इसलिए आयुर्वेद में सूतिका परिचर्या बताई गई है और सूतिका ने यानी जो महिला प्रसूत हुई है उसने किस तरह का आहार विहार करना चाहिए, इसके बारे में जो बताया है वो हम एक एक करके जान लेते हैं। सूतिका परिचर्या में सबसे पहले आता है अभ्यंग यानी बॉडी मसाज। तो बहुत बार औरतें पूछती है कि मैडम बॉडी मसाज करना जरूरी है क्या? तो हाँ, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि डिलीवरी एक पुनर्जन्म कहा गया है, महिला का पुनर्जन्म कहा गया है। उसके पूरे शरीर पर इसका असर होता है प्रेगनेंसी का और उसका शरीर पूरा चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है शरीर से, खून बहुत बहता है डिलीवरी में कभी कभी और उसको थकान आती है, उसकी पूरा शरीर और सभी बोन्स वीक होते हैं। तो ऐसी अवस्था में डिलीवरी से रिकवरी करने के लिए अभ्यंग एक बहुत अच्छा उपाय है। शरीर में मसाज करने से थकान कम हो जाती है, हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई अच्छी तरह हो जाता है और हमें ब्रेस्ट मिल्क भी अच्छा तैयार होता है। तो अभ्यंग करना बहुत जरूरी है। अभ्यंग करने के लिए हम बला तेल, तिल तेल, सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। स्वेदन सूतिका में नहीं बताया गया है। उष्ण परिषेक बताया गया है, यानी गुनगुने पानी के साथ उन्होंने नहा लेना चाहिए या दशमूल काढ़े का परिषेक यानी दशमूल काढ़े से भी नहाना बहुत अच्छा होता है, जिससे हमारे जॉइंट पेन जो होते हैं, बॉडी में जो पेन होता है वो कम होता है, हमारे शरीर का बढ़ा हुआ वात कम होने में सहायता होती है। दूसरा बताया गया है धूपन, योनि धूपन यानी घमेले में, एक बड़े से घमेले में अग्नि लेकर उसके ऊपर कुछ दवाइयाँ डाली जाती थी और उसका धूप सूतिका को दिया जाता था और बच्चे को भी दिया जाता था, ताकि उनको तरह अलग अलग इन्फेक्शंस ना हो। अब पुराने जमाने में दवाइयाँ कम थी तो इन्फेक्शन से बचने के लिए ये सारे उपाय किए जाते थे, लेकिन आजकल के जमाने में हमने अगर ये योनि धूपन वगैरह नहीं भी किया तो भी चल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि कानों में रुई रखना या सर को स्कार्फ बांधना या पैर में सॉक्स पहनना, स्वेटर पहनना, ये जरूरी है क्या? तो अभी आजकल के जमाने में हम सीजन के अनुसार इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आपकी जैसी प्रकृति है, सूतिका की जैसी प्रकृति है, उसकी जरूरत क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। क्योंकि हम आजकल हमारे घर बहुत बंद होते हैं तो हमें ठंड भी कम लगती है, वातावरण में वैसे ही गर्मी बहुत बढ़ गई है। तो ये सारी चीजें अगर हमारी डिलीवरी समर में होती है तो ये सब करने में कोई फायदा नहीं है, उल्टा हमें ज्यादा गर्मी से हम परेशान होंगे। पुराने घर बहुत बड़े होते थे, ओपन होते थे, टॉयलेट के लिए घर के बाहर जाना पड़ता था, इसलिए ये सब रूल्स बनाए गए हैं। तो कुछ बातें हमें समय के अनुसार बदल लेना चाहिए और जो हमें जरूरी है, हमारे प्रकृति के लिए जो जरूरी है वो करना ज्यादा बेहतर होता है। अब आता है महिला का खाना, भोजन, उसने किस तरह का भोजन डिलीवरी के बाद करना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत सारे नियम पुराने लोगों ने बनाए रखे हैं। तो आजकल हम वो पसंद नहीं करते हैं या डॉक्टर कुछ अलग बताते हैं और घर के लोग कुछ अलग बताते हैं, लेकिन पुरानी जो दवाइयाँ बताई गई है वो बहुत अच्छी है। मैं सबको कहूंगी कि वो दवाइयाँ आप जरूर ले
आप डाइट में आज के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो दवाइयाँ पुराने हमारे घर के लोगों को पता है वो सब डिलीवरी के बाद लेना बहुत अच्छा होता है। वो सभी दवाइयाँ वातनाशक है और टॉनिक का काम करती है। डिलीवरी के बाद हमारे शरीर में वात बहुत बढ़ता है और हमारी मांसपेशियां लूज हो जाती है, हमारे पाचन तंत्र हमारा कमजोर हो जाता है। तो ये जो भी दवाइयाँ है वो हमारा पाचन ठीक करती है, हमें ताकत देती है और हमारा ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाती है। डिलीवरी के बाद महिलाओं ने सात्विक भोजन करना जरूरी होता है। सात्विक यानी सुपाच्य भोजन, जो पचने के लिए हल्का हो, जिससे गैस ना बढ़े, इस तरह का भोजन करना जरूरी होता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद पाचन तंत्र एकदम वीक हो जाता है, पाचन शक्ति वीक हो जाती है, अग्नि थोड़ा सा मंद हो जाता है। वो हमारा शरीर नॉर्मल आने के लिए थोड़ा सा समय देना जरूरी होता है। उस हिसाब से हमें हल्का आहार लेना जरूरी होता है। तो सात्विक भोजन में आता है दूध, अलग अलग तरह की दालें, हरी सब्जियां, फल, इसका समावेश हमने आहार में कर लेना चाहिए। लहसुन का ज्यादा उपयोग करना चाहिए, जिससे वात कम हो जाएगा, हमारा अग्नि प्रदीप्त होगा। तो लहसुन है, सौंठ है, जीरा है, सौंफ है, इस तरह की सब्जियों का समावेश हमारी डाइट में करना जरूरी होता है। डिलीवरी के बाद महिला का शरीर बहुत वीक हो जाता है, धातु क्षय हो जाता है। तो उसकी ताकत फिर से पाने के लिए उसने अपने आहार में कुछ टॉनिक जैसी दवाइयाँ होती है, जैसे कि शतावरी है, उसका सेवन दूध के साथ करना बहुत फायदेमंद होता है। शतावरी यह महिला का बहुत अच्छा टॉनिक है और जिसकी वजह से उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रिकवरी भी अच्छी हो जाएगी और ब्रेस्ट मिल्क भी अच्छा तैयार होगा। आशा है कि हमने दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह हम नई नई जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।